जय राम जी की सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा मंगल भवन अमंगल हरि द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारी तरफ से आप सभी श्रोतागण को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से। जय श्री राम। तो कल तक की जो कहानी थी वो संपन्न हो गई थी। माता उमा जी अपने घर चली गई हैं। जो परीक्षा लेनी थी वो परीक्षा हो गया है और श्री शिव जी को सुना भी दिया गया है समाचार। जो भी श्री शिव जी अपने प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में ध्यान करके बैठ गए। आगे की कथा एक नई दिशा में चलना चालू किया है। तारकासुर नामक एक जो राक्षस है, जो अमर रहने का उसके पास वरदान, उसने तांडव मचा रखा है पूरी देवलोक। देवलोक में अब उसकी कहानी चल रही है। जितने भी देवतागण हैं अपनी अपनी बुद्धि और युद्ध करके हार चुके हैं और ब्रह्मा जी के पास गए। तो आगे की कथा सुनिएगा। सब सन कहा बुझाई विधि दनु जनि धन तब हो शंभु शुक्र शंभुत सुत एहि जीत हिरन सोई। ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न होगा और इसको वध में वही हरा पाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। मोर कहा मुनिष करहु पाई होई ही सवर करहि सहाई सती जो तज दक्ष मख देहा जन्मिन जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो मैंने उपाय बता रहा हूं उसको आप लोग कीजिए और कल्याण हो जाएगा। उन्होंने ये भी बता दिया कि सती माता जो दक्ष के घर में यज्ञ में जाके अपना जो देह त्याग किया था, वो अब जन्म ले चुकी हैं राजा हिमाचल के घर। ते ही जब तप कीन्ह शंभुपति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी यद्यपि अहै असमंजस भारी तदपि बात एक सुनहु हमारी।
उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि में लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी, पार्वती जी ने अपने तप कर लिया है, शिव जी को अपना वर उन्होंने चुन लिया है। तदपि कोई सामंजस्य है, संशय है, क्योंकि शिव जी समाधि में बैठ गए अपने। फिर भी मैं एक उपाय कहता हूं, सुनिएगा। ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाय शिव ही सिर नाई, करबऊ विबाहु बरियाई। बरियाई करना है, बरियाई करना है। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके ब्याह करा देंगे। ताड़कासुर को मारना है, बिना शिव जी के संतान के बिना ये मारा नहीं जा सकता। संतान के बिना अगर मारा नहीं जा सकता तो उपाय क्या है? उपाय एक ही है। जब सती माता तो अपना देह त्याग कर चुकी है, तो अब उपाय क्या है, कैसे? तो ब्रह्मा जी ने इनको उपाय बताया कि माता जी ने जन्म ले लिया है, लेकिन शिव जी समाधि में है, विवाह हो कैसे? तो उन्होंने उपाय क्या है कि जाइए आप कामदेव जी को मनाइए और उनसे कहिए कि शिव जी की तपस्या को भंग करें, और भंग करने के बाद हम उनके चरणों में लिट जाएंगे, मिट जाएंगे और उनको विवाह करने के लिए राजी करेंगे, वो भी जबरदस्ती। ऐसा इसमें लिखा है, मेरे शब्द नहीं है, ऐसा इसमें लिखा है कि तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे विवाह के लिए। यही विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई। अस्तुति सूरन किनयति हेतु, प्रगटेउ विषम बान झम झसकेतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की बात सभी देवताओं ने सर्वसम्मति से मान लिया है। जैसे अपने पार्लियामेंट में सर्वसम्मति से पास हो गया है, बिल पास हो, तो यहाँ पर भी एक जो क्या कहते हैं, एक संशोधित बिल है ब्रह्मा जी के द्वारा, जिसपे सारे देवताओं की सम्मति हुई है और स्तुति करना चालू किया कामदेव जी का, जो स्तुति करने के बाद वहां प्रकट हुए। सुरन कहीं निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहूँ असमार। कह रहे शंभु जी को जगाना आसान नहीं है। पढ़ लेता हूँ पहले। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति सुनाई। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा
कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। कामदेव जी प्रकट हुए, देवताओं ने उनकी अपनी तकलीफ बताई है, प्रभु हमें बचाएं, और आगे उनका क्या कार्य करना है उसके लिए भी बताया है। फिर भी कामदेव जी अपने मन में विचार करके कह रहे हैं, इस काम के लिए मैं कुशल नहीं हूं। क्या? इस काम के लिए मैं कुशल नहीं हूं। फिर क्या है? तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकार, परहित लागी जतई जो देहि, संतत संत प्रशंसित ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। परोपकार परमो धर्म। सारे वेद परोपकार को परम धर्म मानते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर का त्याग कर देता हो, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। कामदेव जी कह रहे हैं कि मेरे पास कुशलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके काम को करूंगा। उसके पीछे कारण ये है कि कर्मों, जितना वेद पुराण सारे ये कहते हैं कि जो दूसरों का परोपकार करे और दूसरे के परोपकार में अपना शरीर त्याग दे, उससे बड़ा कोई धर्म है नहीं। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं और ये सबसे बड़ा धर्म है। अस कहु चले वो सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय, चलत मारयस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। शिव जी का विरोध करना, अपनी जान देना, बात बराबर। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चले। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। परोपकार करना है, लेकिन ये भी पता है कि शिव जी का विरोध करना, मरण करना निश्चित। फिर भी तब अपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसार, कोपे जब ही परी चर के तू, क्षण महु मिट सकल श्रुति से तू। तब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारे मर्यादा मिट गए। कामदेव के पास ऐसा शक्ति है कि सारे संसार को अपने बस में कर लिया। सारे प्रभाव फैलाया है, माफ करिएगा, प्रभाव फैलाया है, बस में कर लिया है। इसके बाद मछली चिन्ह की ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया और क्षण भर में ही वेदों के सारे आदि मर्यादा जो है मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विराना, विरागा सबय विवेक कटहु सब भागा। ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान,
सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। प्रभाव ऐसा कामदेव जी का कि क्षण भर में उन्होंने पूरे, कहते हैं ना, लोगों को अपने बस में कर दिया। और जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, नियम किया है, नाना प्रकार के संयम रखा है, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक, सारी सेना डर कर भाग गई। कोई बचा ही नहीं है। वेद ही उल्टे हो गए, जो वेद में लिखा है वो सारे उल्टा हो गया। भाग्य विवेक सहाय सहित सो सुभट संजु मुहि मूरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर इन्हीं महु जाए ते ही अवसर दुरे, निहार का कर तार को रखवार जग रख भरु भरा, दुई माथ ते के हिरतिनाथ जे ही कहु को पिकर धनु सर धरा, भाग्य हूँ विवेक सहाय सहित सो सुभट संजहु मोहि मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर नमो जाइते अवसर दुरे, ओ निहारिका कर तार को रखवार जग खर भरु भरा, दुही मात के ही धरती नाथ जय कपि कोप कर धनु सुरुष धरा। विवेक अपने सहाय को सहित भाग गया, विवेक अपने सहायकों के सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संवय, संयम, नियम, सदाचारादि ग्रंथों से ही लिखे रह गए। सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? इनकी महिमा ऐसी है, प्रकोप ऐसा है कि सारे जितने अच्छे कर्म करने वाले लोग थे, धर्म के मार्ग पे चलने वाले, सब डर के मारे भाग गए। सबके विवेक भाग गए। अब इतना प्रभाव है, समझिए कि मैं चाह रहा हूं ये रामायण पढ़ लो, तो रामायण देखो, किसी को मार न डालना, कहीं भाग ही नहीं। जे जस जे सजीव जग अक्षर अक्षर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। मर्यादा भूल गए, सब अपने अपने काम के बस में। कितना प्रभाव है, और यही जगह में सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरुर शाखा, नदी उमगी अम्ब अबुध कहिस्ता धाई, संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, और ताल तैलियां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी।
प्रभाव बहुत ही खतरनाक। मर्यादा खत्म। जिसके मन में वैराग्य है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो भी उल्टे समझ के चल रहा। माने प्रेम के बस में हो जाना, ये है काम। पेड़ों की डालियां लचक रही, तल तलैया मिल रही, नदियां समुन्द्र के से मिलने के लिए ललायित है, वृक्षों की डालियां जुड़े, ताल तलैया आपस में संगम मिलने जुलने लगे। ये है कामरति का प्रभाव। जहाँ जहाँ यसी दशा जड़न कही बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस बिन समय विसारी। समय विसार कर जब जड़ वृक्ष नदी आदि की एक दशा कही, यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। चेतन जीवों की चेतन क्या कहा जा सकता है। जब पेड़ पौधों की ये स्थिति है, नदियों की ये स्थिति है, तो आदमी की क्या स्थिति होगी ये वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा लिखा है। तो जड़ चेतन में है उनका वर्णन नहीं। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संजोग का समय भुलाकर काम के वश में आते। काम जो जी का प्रभाव ही ऐसा है। आगे पढ़िए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु अहियव लोक ही को का, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कमांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकैया रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल सब एक स्थिति में आ गए, कोई नहीं बचा। सर्प हो, किन्नर हो, मनुष्य हो, चकवा चकैया हो, सब भूत प्रेत बैताल सारे के सारे कमांध हो गए। इनके दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम है, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश में होकर योग रहित या स्त्री की विरही हो गए। आप सुनिए, मुनि तक नहीं बचे, कोई नहीं बचा, सब काम के वासना में आ गए। भय काम बस जोगी तापस परही, क्यों को कहे देख चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहिस पुरुषमय जुग पुरुष सब, अबलाममयम धुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी काम के वश में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्मामय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ एक कौतुक तमाशा। 2 घड़ी 2 घड़ी तक, 2 घंटे, ये 2 घड़ी तक मतलब हमारे हिसाब से 2 घंटे होना चाहिए, लेकिन घड़ी की देखेंगे, देख के बता देंगे हम घड़ी का क्या है।
तो ये समझिए कि ये कामदेव जी ने जो रचा है, 2 घड़ी के लिए पूरा ब्रह्मांड जो है कामदेव के वश में हो गया। स्त्रियां पुरुष दिखाई दे रहे हैं, पुरुषों को स्त्रियां ही दिखाई दे रही, योगी नहीं बच पाए, कोई बच ही नहीं पाया। तमाशा रहा है ऐसा कर। धरी न कहूँ धीर सबके मन मनस हरे, जेहि राखे रघुबीर ते उबरे ते ही कालम हो। ये समझ में नहीं आया। धरी न काहू धीर सब के मन मनिस हरे, जेहि राखे रघुबीर ते उबर ते ही कालम हो। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बच पाए। श्री राम जी ने जिसकी रक्षा की, उनके अलावा कोई नहीं बचा इस कामदेव जी के प्रभाव से। उभय घरी अस कौतिक भयहु, जब लगी काम संभ पहि गयहु। सवहि बिलोकी संसकेहु मारू, भयहु जथा जथा थित सब संसार। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव जी शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी को देखकर कामदेव डर गए, तब सारा संसार फिर जैसे का तैसे स्थिर हो गया। 2 घड़ी तक तो ये तमाशा चला है, लेकिन 2 घड़ी में जैसे ही कामदेव शंभू जी के सामने गए हैं, वो डर गए। और जो सारा संसार जैसा था वो अपने वापस परिवेश में आ गया। कामदेव डर गए और सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिनि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दूराधर सदुर्गम भगवान। भयहु तुरत सब जीव सुखारे, जिनि पद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दूराधर सदुर्गम भगवान। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा के उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दूराधर, जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन होता है, उसको दुराधर्ष कहते हैं। और दुर्गम, जिनका पार पाना कठिन होता है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और बरगराय 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भवभीत हो गए। संसार जैसे था वैसे चलने लगा। इसमें दिया गया है कि जैसे नशा के बाद, नशा जो करने वाले लोग होंगे उनको पता होगा, जब नशा में रहते हैं और जब नशा खत्म हो जाता है, दोनों में क्या स्थिति होती है, उस अवस्था में आ गए। फिरत लाज कछु कहीं नहीं जाए, मरण ठानी मन रच सी उपाई। प्रगट सि तुरत रुचिर तु राजा, कुसुमित नवतरु राजी बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं।
आखिर मन में मरने का निश्चय करके उन्होंने उपाय रचा। तुरंत ही सिंधु सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बागी बापिका तड़ागा, मरम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तह जनु मागत अनुरागा, देखी हेहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सभी दिशाओं के विभाग मर्म सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मरे मनों में भी कामदेव जग उठा। जागहि मनोभव मुहहि मन बन, सुभगतान पैर कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसेध सरहि भव कंज गुंजत, कुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सर सरव करि गान, नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कही जा नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों का समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोलने लगी और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। तो कामदेव जी का प्रभाव ऐसा ही है। कामदेव जी का जो कला है उन्होंने यहाँ पे पढ़े हैं हम। तो इसके बाद आज की कथा मैं यहीं विश्राम करूंगा, फिर कल कथा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए हमारे को अनुमति बोलिए। जय श्री राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होतु है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के, कटय कोट अपराध। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनई मन लाए। अपने अपने धाम को विदा हो हरिसाय। श्रोता सब आश्रम गयो, शंभु गयो कैलाश। रामायण मम हृदय में, आई करहु तुम बास। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।